नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की मशहूर कविता मधुशाला की प्रथम पंक्तियों के बारे में। ये पंक्तियाँ किसी ने तो मधुशाला का नाम भी नहीं सुना होगा, किसी ने केवल नाम सुना होगा, किसी ने ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, किसी ने शायद इसको समझा होगा और कईयों के लिए ये पंक्तियाँ इतनी असरदार हैं कि उन्होंने जीवन में इसको उतारा भी होगा। तो चाहे आपने नाम ना सुना हो या चाहे केवल आपने इसको सुना हो, समझा ना हो, या शायद आपने समझा हो लेकिन इसकी कोई इतनी गहरी छाप आपके मनोमस्तिष्क पर ना पड़ी हो, या आपने इसको जीवन में अपनाया हो, आप जो भी तरह से इसको देखोगे, यह हर कैटेगरी के लिए काम की पंक्तियां हैं। तो आइए मधुशाला के इन पंक्तियों का आनंद भी उठाते हैं और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। कईयों को मधुशाला में जाम दिखाई देता है, कईयों को मधुशाला में राम दिखाई देता है। इसमें जाम भी है, पीने वालों के लिए जाम है, पाने वालों के लिए राम है और सबके लिए ये काम है। काम है मतलब ये काम की बात है। तो आइए चलिए काम की बात करते हैं और पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह बोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। पीने वाला जब अपने घर से चलता है मदिरालय जाने के लिए, मदिरालय मतलब आज की भाषा में कहें तो वाइन शॉप, मैखाना। जो पियक्कड़ है, शराबी है, उसकी मंजिल है मदिरालय, शराब खाना। तो वह अपने घर से निकलता है शराब पीने के लिए, मदिरालय जाने के लिए, लेकिन वह भोला बाला इस असमंजस में है, इस कन्फ्यूजन में है कि किस पथ पर जाऊं, यानी कौन सा पथ पकड़ूं मदिरालय जाने को। तो कोई बताता है यहाँ से जाओ, कोई बताता है वहाँ से जाओ, कोई अलग रास्ता बताता है, कोई दूसरा रास्ता बताता है। तो बेचारा असमंजस में है कि किस पथ से जाऊं। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ। कवि यही बतलाता है। क्या बतलाता है कवि? काम की बात बतलाता है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों, मधुशाला या मदिरालय जो है वह हमारी मंजिल है। मंजिल कुछ भी हो सकती है। कवि ने उसको मदिरालय, मधुशाला का बिंब दिया है, सिंबलाइज किया है उसमें। तो हम भी जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो भी मंजिल हम तय करते हैं, या शायद मंजिल तय भी नहीं कर पाते और लोगों की बातें सुनते हैं कि ये कर लो, इसमें अच्छा रहेगा, वह कर लो, उसमें अच्छा रहेगा, तो हम अपनी मदिरालय जाने को निकलते हैं। तो कई सारे लोग कई सारे रास्ते बताते हैं और हम बेचारे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में आ जाते हैं कि कौन सा रास्ता पकड़ें सफलता पाने के लिए। तो अलग अलग पथ पर जाएंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मंजिल को पाना है तो उसके लिए एक एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, एक ध्येय बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। मान लो कुदरत तो आपको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन आप अगर अपना मन एक जगह नहीं टिकाओगे, एक मंजिल पर नहीं टिकाओगे, एक गोल पर नहीं टिकाओगे, तो कुदरत भी बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि इसको चाहिए क्या आखिर। मान लो आपको आपकी मम्मी खाना खिलाना चाहती है, आपने बोला कि मैं आलू खाऊंगा, तो आपकी मम्मी ने आलू की सब्जी की तैयारी कर ली, लेकिन आपने अपना मन बदल लिया। अब आप बोलोगे मैं भिंडी खाऊंगा, तो आपकी मम्मी बोलेगी ठीक है, आलू को आधे में रख कर, और फिर वह भिंडी के पीछे पड़ जाएगी। फिर आपने अपना मन बदल दिया, अभी आपको गोभी खानी है। आपकी मम्मी थोड़ा सा चिढ़ेगी, लेकिन फिर भी मम्मी है, माँ है, तो वो आपको गोभी खिलाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके मन में यही होगा कि आलू में मेहनत गई फालतू,
भिंडी वाली मेहनत भी ऐसे ही चली गई, अब गोभी के पीछे और मेहनत करनी पड़ेगी उनको। अब आपने फिर से मन बदल लिया, अब आपको लौकी खानी है। तो आपकी मम्मी जो है उसकी भी सब्र की सीमा है, उसकी भी मर्यादाएं हैं। वह भी एकदम कंटाल जाएगी और आवेश में आके बोलेगी छोड़ो, मुझे कुछ बनाना ही नहीं है तुम्हारे लिए। बाद में भले ही बना लेगी, लेकिन एक बार तो वो उसको आवेश में आना पड़ा आपकी वजह से, उसको गुस्सा आया, थोड़ी चिढ़ हुई। तो सेम चीज़ यही है भैया, ये जो कुदरत है ना वो आपकी मम्मी है, मान लो आपकी माँ है। वो आपको सब कुछ देने को तैयार है, जो भी आपको चाहिए, लेकिन अगर आप अपना मन एक जगह नहीं टिकाओगे ना तो वो आपको जितनी हेल्प करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। आप पहले बोलोगे मुझे यह अचीवमेंट पाना है, और फिर कुदरत उसके लिए आपको सब जो है हेल्प करती जाएगी, रास्ता बनाती जाएगी। लेकिन आप अपना मन बदल दोगे और बोलोगे नहीं, अब तो मुझे ए वाली चीज़ नहीं चाहिए, बी वाली चीज़ चाहिए। तो कुदरत को वापस पीछे आकर और फिर से नए सिरे से आपको हेल्प करने के लिए तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी, आपके लिए रास्ते खोजने पड़ेंगे, आपके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो जो पहले रास्ते पर आपको हेल्प की गई थी इतनी मेहनत करके, वो तो व्यर्थ गई, ना आपके काम आई ना किसी और के काम आई। और फिर आपने अपना मन फिर से बदल दिया, अब आपको सी वाली चीज़ चाहिए। तो जो कुदरत ने आपको ए वाले के लिए हेल्प की थी, बी वाले के लिए हेल्प की थी, अब सी वाले के लिए उसे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो आपकी हेल्प करनी है। लेकिन अगर आप अपना मन नहीं टिकाओगे, आप क्लियर नहीं हो, आप फोकस्ड नहीं हो, तो फिर कुदरत भी कितना साथ देगी भाई मेरे। तो बस यही जो है बात है इन 4 पंक्तियों में, 6 पंक्तियों में, कि अगर आपको मदिरालय जाना है, आपको अपनी मंजिल की ओर जाना है, तो भैया इधर उधर भटको मत, एक मंजिल तय कर लो, अपनी मधुशाला तय कर लो, और उस एक रास्ते पर चलते चलो, और देखो फिर हर चीज़ आपके फेवर में आकर खड़ी हो जाएगी। बस एक रास्ता पकड़ लो, आप मधुशाला पा जाओगे। फिर से पढ़ो इन पंक्तियों को, देखो, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह बोला बाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़ो, मधुशाला पा जाओगे, और पा नहीं जाओगे केवल, बहुत जल्दी पा जाओगे अगर एक ही रास्ते पर चले, एक ही मन बना लिया, अपना दृढ़ निश्चय कर लो। सबसे पहले तय कर लो आपकी मधुशाला क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और फिर उसके लिए एक रास्ता पकड़ो। इधर उधर भटकाओ मत मन को, डबल माइंडेड मत हो, सिंगल माइंडेडली अपने प्रयास करो, एफर्ट्स करो। आपको आपकी मधुशाला मिल जाएगी, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, और फोकस्ड रहोगे तो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। धन्यवाद।